हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का पार्ट 1 का आपका ये चैप्टर है। तो सेट बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे टर्म्स है। मतलब ये आपके लिए पहला है, पहले आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। सेट क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें एक वर्ड यूज हो जाता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड और दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने पहला बोला कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जो हम समझा सके किसी को, अगर 10 लोग भी एक बात कहें तो वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास 9th के, मुझे लिस्ट दो सारे क्लास 9th के इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें राम बोलेगा कि भाई 10 स्टूडेंट है इंटेलिजेंट, श्याम बोलेगा भाई 15 है, घनश्याम बोलेगा भाई 20 है, ओमकार बोलेगा भाई सारे के सारे इंटेलिजेंट है। तो कोई भी एक आंसर पे अपन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलता हूं कि सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स टेस्ट में 80% से ऊपर आए हैं, तो इस बात पे सब लोग एग्री होंगे। हम लोग लिस्ट बनाएंगे किस किस के मार्क्स 80% से ऊपर आए हैं, तो इसकी अपन लिस्ट बना सकते हैं। यानी वो नाम अपन लिख सकते हैं कि राम, श्याम, घनश्याम, मुरारी, शुरारी, जो भी है, मतलब XYZ, तो वो सारे नाम अपन लिख सकते हैं। हम लोग सारे लोग एग्री करते हैं, तो उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो इसको हम आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे अपन समझते हैं, ठीक है। जो बुक के एग्जाम्पल है वो बढ़िया है, हम भी अपने एग्जाम्पल देंगे। डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में डेज कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डेज हो गए, ठीक है। तो अगर मैं श्याम से पूछता हूं भाई कि डेज ऑफ अ वीक लिख के बता, तो भी ये 7 लिखेगा। घनश्याम को बोलता हूं तो भी यही वाले 7 लिखेगा। मुरारी को बोलता हूं तो भी ये 7 लिखेगा, और गणेश को बोलता हूं तो भी ये 7 लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वेल डिफाइन हो गया भाई, सारे लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, डेफिनेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो डेज ऑफ अ वीक, ये जो बच्चों है ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से हमने 7 डेज लिख दिए, देखिए। सो इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज सेट। समझ में आ गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, और सारे के नाम आपको मालूम है। अगर मैं ए पर्सन से बोलता हूं कि इंग्लिश में मंथ्स बताइए आप, तो वो जनवरी फरवरी से दिसंबर बता देगा। बी पर्सन को पूछता हूं तो भी वो जनवरी फरवरी से पूरा दिसंबर तक बताएगा। यानी कि सारे का आंसर फिक्स होगा, सेम होगा। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं बच्चों संडे, मंडे, सॉरी जनवरी फरवरी लिख नहीं रहा हूं, आपको सब मालूम है, ठीक है। हम उन चीजों पे विशेष फोकस करेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, क्या ये सेट है? ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा भाई आप लोगों में ब्रेव कौन है? ओमकार पतला सा खड़ा होगा, मैं ब्रेव हूं, मैं ब्रेव हूं, ठीक है। लेकिन दूसरा उसका अपोनेंट, ठीक है, अब्दुल्ला खड़ा हो गया, बोला भाई ब्रेव नहीं है तू, मैं ब्रेव हूं। तो यहां पे झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन ब्रेव है कौन ब्रेव नहीं है, ठीक है। सो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास इज नॉट अ सेट। यानी यहाँ पे सब लोग एक बात पे नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? यानी जिसमें सब लोग एक बात पे आए, एक ही सबका आंसर हो, वहां पे सेट की डेफिनेशन क्लियर होती है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास सेट नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा सेट था, सेकंड वाला एग्जाम्पल सेट था, बट थर्ड वाला हमारा सेट नहीं है, सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि आपको पहला डेफिनेशन जो है ना, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, और एग्जाम्पल से आप इसके मीनिंग अच्छे समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर लिखो, काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे लोग यही आंसर देंगे, तो क्या ये सेट लगा? बिल्कुल सेट है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सेट है भाई। क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूं भैया
फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर लिख के दिखाओ तो 1 से शुरू करेगा और 10 तक खत्म करेगा, हर किसी का आंसर यही होगा। तो ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वो मजबूत किले बताइए। अब महाराष्ट्र क्योंकि रजवाड़ों का मतलब राज्य है, बहुत सारे इसमें फोर्ट्स हैं, लेकिन सारे फोर्ट क्या मजबूत हैं आज की डेट में? कुछ पुराने खंडर भी हो गए होंगे। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूं तो मैं मेरे हिसाब से मान लो ये वाला ए नंबर का फोर्ट है वो बहुत मजबूत है, बट बी नंबर का फोर्ट मजबूत नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला वो जानता है, मुझसे ज्यादा नॉलेज है उसे, बोलेगा भाई बी भी है, भाई ए भी बहुत मजबूत है और बी भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहां मैं गलत हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक आंसर पे नहीं आ पाए। सो ये भाई इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज नॉट अ सेट। समझ में आ गई होगी बात। प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, अगर प्लैनेट्स की हम बात करते हैं तो प्लैनेट्स सबको मालूम है, किसी बच्चे को पूछो जैसे याद है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हमने हटा दिया तो ये 8 प्लैनेट्स हो गए, सारे के आंसर 8 ही आएंगे। तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लेनेट कौन कौन से हैं? जो 8 प्लेनेट है उनके आप नाम लिख दीजिए, सारे का आंसर वही होगा। सो इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें समझने के लिए आई थिंक सफिशियंट है कि ये सेट है या नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो सबसे सिंपल मेथड, 2 मेथड होते हैं, तो पहला मेथड हम लेते हैं। देखिए ये एक सेट है। क्यों एक सेट है? क्योंकि a इज इक्वल टू लिखा है A-E-I-O-U। जैसे ही हमने A-E-I-O-U बोला वैसे ही हमारे दिमाग में आया कि दीज आर द लेटर्स ऑफ, दीज आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स। ये वोवेल्स है ना, 5 वोवेल्स होते हैं, ये चीज हमारे दिमाग में आ गई, हम इसे डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ भाई वोवेल्स बताओ, इंग्लिश के 26 लेटर्स में वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो इजीली बोलेगा सर A-E-I-O-U 5, सारे का आंसर वही होगा। इसका मतलब ये हमारा सेट है। अच्छा, इसमें मीनिंग क्या होता है? कैपिटल ए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए यानी कैपिटल लेटर्स का ही हम यूज करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है, ये अलाउड नहीं है। कैपिटल हमने वर्ड यूज करना है, ठीक। अच्छा, उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसमें जो भी लिखते हैं हम उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। आपको जब भी इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। 2 टाइप के मेथड है, अभी हम सीखेंगे। तो इसमें कॉमा का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं राम कॉमा श्याम कॉमा घनश्याम, ठीक है, और मैंने इसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये भी एक तरीका हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। मान लो ये एग्जाम्पल है कि वो 3 स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए क्लास में, तो क्योंकि अगर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोला 3 स्टूडेंट निकल के आ गए, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो राम श्याम घनश्याम, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? हम इनको एलिमेंट्स बोलेंगे, 1 2 और 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे करेंगे, एन स्मॉल एम लिखेंगे, ब्रैकेट में ए लिखेंगे इज इक्वल टू और 5 लिख देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 3। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, मतलब एक कार्डिनल नंबर है, यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 3, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 5। समझ में आ गया? तो यही रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का हमारा, और इसको हम लिस्टिंग मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें लेटर्स फिक्स है। जैसे मैंने आपको बोला आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में
नंबर्स हैं जिसके लिए हमने लेटर फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। हम उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, लिख लेता हूं मैं जरा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ ऐसे सेट हैं जो फिक्स है। मतलब देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी नेचुरल नंबर की बात हो, यानी कैपिटल एन, जब भी कैपिटल एन आपको लिखा हुआ मिले, तो आपको ये समझना है कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये आपको लर्न कर लेना है। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जब भी आए, आपको कैपिटल एन यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से होल नंबर की बात आए तो डब्ल्यू यूज करेंगे हम। होल नंबर मालूम है ना आपको, यानी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अब इंटीजर की बात करते हैं। आपके बुक में आई दिया हुआ है, बट साथ में कभी कभी हम जेड भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। जेड भी हम यूज करते हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह मिलेगा आपको। तो फिलहाल आप आई को समझो, आई फॉर इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड कर लो, उसको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इंटीजर की बात आए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आई यूज करना है, या फिर जेड भी कर सकते हैं। अगला है क्यू। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा रैशनल नंबर के बारे में कम मालूम हो, तो देख लो। रैशनल नंबर का मतलब है कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया तो एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 3/2 लिख दिया, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1/2 लिख दिया, रैशनल नंबर है। 2/1 लिख दिया, रैशनल नंबर है। 1/1 लिख दिया, रैशनल नंबर है। 0/1 लिख दिया, रैशनल नंबर है। बट 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8 स्टैंडर्ड में, फिर भी हम बता दे रहे हैं। 1/0 यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी चलेगा। देखो यहाँ पे P/Q लिखा है ना, P/Q, तो इसको हम P बोल सकते हैं, मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं। PQ, बट PQ में यहाँ पे क्या लिखा है? Z इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे Z का मतलब है, हाँ देखो यहाँ पे Z लिखा है ना, Z मतलब इंटीजर, यानी निगेटिव में जो भी नंबर है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ Z लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो P एंड Q बिलोंग्स टू Z। यहाँ पे Z लिख लो, आपकी बुक में Z लिखा था, उसके हिसाब से आप इसे Z न करके I भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी ये मैंने जितने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इसमें मैंने माइनस किसी में नहीं लगाया है। माइनस भी चलता है, लो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, वो भी चलता है, ठीक है। यानी जो भी नंबर आप P/Q फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या सीखना है आपको? इसमें आपको सीखना है कि एन मुझे तैयार करना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से हम सेट के दो टाइप होते हैं, सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये वाला मेथड कई बार देखा है, अभी हम जितने एग्जाम्पल, ये सब में यही था, ब्रैकेट था, है ना, और इस तरीके की लिस्टिंग हुई थी। तो एक मेथड और है जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ओके, मिटा देता हूं मैं ये। तो रिप्रेजेंटेशन में दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, वो दोनों तरीकों को हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि यही मेन सीखने का टॉपिक है यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे, आज बहुत सारा नहीं करेंगे, आज थोड़ा ही करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने लिए हैं। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये वाला तरीका आप देख चुके हो। इस तरीके में हमने बोला था कैपिटल लेटर लिखते हैं और ये करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को क्लोज करते हैं कॉमा लगा के। ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, यानी लिस्ट कर रहे हैं। देखो AEIOU 5 एलिमेंट को मैंने लिस्ट किया है, ठीक है। लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, इसको हम लिस्टिंग भी बोलते हैं या रोस्टर बोलते हैं। लिस्टिंग तो बड़ा आसान नाम है, रोस्टर थोड़ा सा रट्टा मार लेना, रोस्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। बी सेट है। अब जैसे बी सेट दिया हुआ है, देखो बी सेट में लिखा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये देखते ही हमें समझ में आएगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, कलेक्शन ऑफ 7 कलर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ 7 कलर। किसका? रेनबो का। तो ये हमने लिस्टिंग कर दी। और दूसरा जो मेथड है जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें हम कॉमा नहीं लगाते,
ठीक है, उसमें हम नियम लिखते हैं, रूल लिखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला समझो, AEIOU, ये क्या है? हम सिंपली बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये चीज हमें यहां पे लिख देनी है। थोड़ा सा तरीका आपको ध्यान रखना है, x/x लिख देना बस। क्या मतलब होता है इसका? x मतलब ये कोई एलिमेंट, जैसे ये x बराबर, x का मतलब है a भी हो सकता है, EIOU कोई भी, ठीक है। रीड कैसे करेंगे? x इज अ एलिमेंट सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट x इज अ वोवेल, x इज अ वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे सेकंड वाला भी देखो, सेम यही करना है। x जगह हमने y लिखा है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं आप x लिखो, आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, बट मोस्टली हम लोग x को यूज करते हैं। वी आर मोर फैमिलियर विद x ही हम यूज करेंगे, ठीक है, वो अच्छा लगता है। y इज ए एलिमेंट सच दैट y इज अ कलर इन रेनबो। बात खत्म, यही है रूल मेथड। हाँ, बात ये हो सकती है कि यहाँ पे कुछ आसान है, कुछ टफ भी पढ़ेंगे, हम वो एग्जाम्पल भी लेंगे, टाइम देके उसे सीखेंगे, डोंट वरी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी लिखा है मैंने, सी सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक चला गया। ये डॉट 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 का मतलब है आप कहां तक भी ले आ सकते हो, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो नेचुरल नंबर लग रहा है यार, तो क्या लिखना चाहिए? इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात खत्म। लेकिन इसके इमीडिएटली मैंने इस टाइप का ही लिया है, बट यहां पे मैंने फिक्स कर दिया है, क्योंकि आपको क्या सीखना है, लिस्टिंग और रूल में थोड़ा सा बनाना भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। आज के लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा इजी एग्जांपल लेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में थोड़े टफ वाले लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कैसा भी एग्जांपल आएगा आप करने के लिए कैपेबल हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है इस पे। देखो यहां पे देखो, x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला मैंने पीछे एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी, रह गया था। तो इसका मतलब और समझ लो बच्चों, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे मैं बोलूं 1 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, हाँ 1 नेचुरल नंबर होता है। 2, यस 2 भी है तो 2 भी लिख सकता हूं। 3, यस वो भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, लेकिन 6 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें 6 कहीं पर भी नहीं है, तो यहां पे बोलूंगा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये वाले इस सेट में नहीं आ रहा। सॉरी, यहां पे n नहीं करना है, यहां पे d लिखना है, d। 6 जो है ना इस सेट d में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो देखिए, यानी ये जो भी है आपके x में जितने भी एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। अब कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 तक। तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको समझ लो, अगर मैं लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 5 और दूसरा ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों का मीनिंग अलग है। अगर मैं x इज ग्रेटर देन 5 लिखता हूं तो बेटा 5 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो x इज एलिमेंट सच दैट विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं, सॉरी स्मॉलर देन आ जाएगा, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू, क्योंकि 5 से छोटे नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 5 से छोटे। ये बात होगी। सर क्या इसको लिखने का और कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एक काम और कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। क्या? आप बोल दो कि 6 से, यानी कि ऐसा भी आप लिख सकते हो, यानी x इज स्मॉलर देन 6 तो भी चल जाएगा, क्योंकि 6 से, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूं अगला नंबर, 6 से छोटे ही तो है ये नेचुरल नंबर, समझे? तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। तो इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप की लिखने की, ओके। तो कुछ मैं और थोड़े एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसे मिटा देता हूं पहले, और एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी देखो, तो हम क्या करते हैं कि थोड़े एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे ये क्लियरिटी आए। हालांकि हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहां पे ये चीज टैकल करेंगे, ठीक है। देखो ए, हमने एक सेट ले लिया ए लिस्टिंग मेथड से, 5, 10, 15, 20, 25। अब उसे रूल मेथड से लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे ये चीज है, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट सच दैट, ये लिख के रख लेता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, देखो रूल यार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 5 देखो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, यहां पे थोड़ी आपको दिक्कत होगी।
तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हमने लिख लिया। देखो 5 10 15 20 25। अब ये आया कहां से, बताओ क्या है? ये आया कहां से? 5 1 जा 5 बोल नहीं पाए, 5 2 जा 10 बोल नहीं पाए। ठीक है, कैसे रोल बनाएंगे? सिंपल है, इसे ऑब्जर्व करो। सब कॉमन क्या चीज है साहब इस पूरे में? 5 कॉमन है। जो चीज कॉमन हो, जो चीज एक जैसी दिखती हो उसे 5, वो जैसे 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, चेंज क्या हो रही है? 1 2 3 4 5, उसे हमें n लिख देना है। समझ में आएगी? 5n। तो मैं बोलूंगा सच दैट ये जो है ना वो कितना हो गया? 5n हो गया। ये समझे? रूल क्या बना? 5n। ठीक है, कैसे 5n? सोचते हैं। देखो n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, n की जगह मैं कितना रखता हूं? 1। n की जगह 1 रखूंगा 5 आएगा, n की जगह 2 रखूंगा तो 10 आएगा, n की जगह 3 रखा 15 आ गया, 4 रखा 20 आ गया, 5 रखा 25। यानी ये रूल बन गया। ठीक है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि मैं n की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है मैंने शो नहीं किया। और n क्या है? n है सर जी नेचुरल नंबर। देखो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये चीज लिखनी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी हो गया। अब क्या बाकी है? ये बाकी है कि यहां से लेके यहां तक इसकी लिमिट है, मतलब n 1 से लेके 5 तक स्टार्ट हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे? जो n है वो आपका, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ऐसे हम लिख देंगे और क्लोज कर देंगे। n जो है 5 से छोटा है, 5 और 5 से छोटा है, मतलब 5 इंक्लूड करना है और उससे छोटे नंबर 1 तक ही आएंगे। क्योंकि यहां पे हमने बता दिया है n क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। तो इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रुको भी मिटा नहीं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम बी सेट का। तो 5 25 125, चलो इतना ही ठीक है या और ले ले? इतना ही ठीक है। 5 25 125 और ले लेते हैं 5 25 625, इतना ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए। तो ये क्या है? क्या ये सेट है? कैसे कह सकते हैं सेट है? कोई रूल बना रहा है या डिफाइन हो रहा है क्या? तो सोचते हैं पहले। 5 की पावर 1 लिखो कितना आएगा? 5। 5 की पावर 2 लिखो कितना आएगा? 25। 5 की पावर 3 लिखो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। एंड 5 की पावर 4 लिखो, 5 5 जा 25 और 25 इंटू 25 625। ठीक है, देखो ये सारे नंबर आ गए। यहाँ पे एक रूल बन रहा है। क्या रूल बन रहा है? देखो रूल ये बन रहा है कि बी सेट एक्स इज एलिमेंट सच दैट, सॉरी आप इक्वल टू लगा लीजिए, या अब यहाँ पे देखो आपका क्या बन रहा है? रूल क्या बन रहा है? देखो रूल ये बन रहा है कि सब में कॉमन क्या है? 5 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4, यानी इसको n लिखूंगा मैं, n। समझे बच्चों? और n कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 तक। तो पहले मैं लिख सकता हूं कि n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, हमें ये भी शो करना पड़ेगा। 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक है? तो जो आपका n है ना वो कहां से कहां तक है? n जो है वो 5 1 2 3 4 तक है। ये बन गया आपका रूल। क्लियर होगी बात? तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ये एग्जाम्पल थोड़े हमने उठा लिए, बट आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ आएंगे, देखेंगे नेट से डाउनलोड करके। एक्चुअली बुक नहीं है मेरे पास, तो देखेंगे उसमें कितने एग्जाम्पल है। तो उस एक्सरसाइज में जो चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ गई वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, एक दो बार से बार बार रिवाइंड करके देखते रहिए। ओके।